की गहराई और भव्यता बढ़ेगी। तथागत का पुनर्जन्म, एक भिक्षु की यात्रा। एक समय की बात है, एक युवा भिक्षु आनंद, जो अपने शांत और नम्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे, बुद्ध के वचनों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें महसूस होता था कि कुछ अधूरा है। वो बुद्ध के पुनर्जन्म और निर्वाण के सिद्धांतों को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। उनके मन में हमेशा ये प्रश्न उठता था कि अगर कोई व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर लेता है तो क्या उसका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है? क्या बुद्ध ने स्वयं अपने ज्ञान को पूरी तरह से मिटा दिया था, या उनका कोई अंश आज भी जीवित है? आनंद ने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने हिमालय की बर्फीली गुफाओं में ध्यान किया, जंगलों में एकांत में समय बिताया और कई अनुभवी भिक्षुओं से इस विषय पर चर्चा की। उनके गुरु महास्थविर ने उन्हें समझाया था कि निर्वाण का अर्थ है लालसाओं का बुझना और अहंकार का नाश, लेकिन आनंद को यह उत्तर बहुत ही अमूर्त लगा। उन्हें लगता था कि यदि बुद्ध का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है तो उनकी शिक्षाएं कैसे जीवित रह सकती हैं। एक रात आनंद ने अपनी ध्यान की मुद्रा में गहनता से प्रवेश किया। उनके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई और वे एक प्राचीन जंगल में स्वयं को पाया। ये वही स्थान था जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, बोध गया। हवा में चंदन और कमल की सुगंध थी और पेड़ों के पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। इस स्वप्निल अवस्था में आनंद ने एक बूढ़े भिक्षु को देखा जो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति और चमक थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनके चारों ओर एक अलौकिक आभा थी और आनंद को लगा कि ये कोई सामान्य भिक्षु नहीं है। उन्होंने साहस करके पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं? बूढ़े भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। मैं तथागत का पुनर्जन्म। ये सुनकर आनंद का मन आश्चर्य और उत्साह से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। क्या आप ही वो बुद्ध हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया? क्या आपका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ? बूढ़े भिक्षु ने धीरे से सिर हिलाया। जिस तरह एक नदी समुद्र में मिलकर अपना स्वरूप खो देती है, उसी तरह मैंने भी अपने भौतिक स्वरूप को त्याग दिया है। लेकिन जिस तरह समुद्र में नदी का जल विद्यमान रहता है, उसी तरह मेरा ज्ञान और मेरी करुणा इस दुनिया में प्रवाहित होती रहती है। मैं कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना हूँ। ज्ञान का सागर और भिक्षु का भ्रम। आनंद ने बूढ़े भिक्षु के उत्तर को समझने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में अब भी संदेह था। उन्होंने पूछा, अगर आप चेतना हैं, तो क्या आप मुझे अपना असली रूप दिखा सकते हैं? बूढ़े भिक्षु ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें खोला। अचानक उनके चारों ओर का वातावरण बदल गया। आनंद ने स्वयं को एक विशाल शांत सागर के बीच में पाया। सागर का पानी इतना साफ था कि वो नीचे की सतह तक देख सकता था, जहां अनगिनत जीवन रूप पनप रहे थे। बूढ़े भिक्षु ने कहा, देखो, यह सागर ही वो चेतना है जिसे तुम बुद्ध कहते हो। इस सागर में हर एक बूंद हर प्राणी के भीतर की करुणा है, हर एक लहर हर प्राणी के भीतर का ज्ञान है। यह सागर कभी सूखता नहीं, यह कभी समाप्त नहीं होता, बस इसका रूप बदलता रहता है। जब एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो वो इस सागर की एक बूंद बन जाता है। जब वो अपना जीवन त्यागता है तो वो उसी सागर में मिल जाता है। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि एक विस्तार है। आनंद ने बूढ़े भिक्षु की बातों को आत्मसात करने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि सागर में कई जहाज चल रहे थे। कुछ अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे, कुछ अपनी मंजिल पर पहुंच रहे थे। बूढ़े भिक्षु ने कहा, इन जहाजों को देखो, ये वही लोग हैं जो अपनी यात्रा पर हैं। कोई ज्ञान की तलाश में है, कोई शांति की तलाश में, और मैं जो तुम मुझे देख रहे हो, मैं इस सागर का एक प्रकाश स्तंभ हूँ जो इन जहाजों को रास्ता दिखाता है। मैं कोई व्यक्ति नहीं, मैं एक मार्गदर्शक हूँ। कर्मों की जंजीर और मुक्ति का मार्ग। बूढ़े भिक्षु ने आनंद से कहा, तुमने अब तक मेरी उपस्थिति को एक व्यक्ति के रूप में देखा है, लेकिन मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक विचार हूँ। हर बार जब कोई व्यक्ति करुणा का कार्य करता है तब मैं जन्म लेता हूँ। हर बार जब कोई व्यक्ति क्रोध और घृणा को त्यागता है तब मैं विस्तार पाता हूँ। आनंद ने इस पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध का पुनर्जन्म किसी एक शरीर में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के कर्मों में होता है जो उनके बताए मार्ग पर चलता है। बूढ़े भिक्षु ने आनंद से कहा, तुम्हारे मन में अभी भी ये भ्रम है कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, लेकिन वास्तव में तुम और मैं एक ही हैं। तुम उस सागर की एक बूंद हो जो अभी अपनी यात्रा पर है, और मैं वो सागर हूँ जो तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। ये सुनकर आनंद की आंखें खुल गईं। उन्होंने बूढ़े भिक्षु को देखा और महसूस किया कि उनके चेहरे पर वही शांति और करुणा थी जो उन्होंने बुद्ध की मूर्तियों में देखी थी। बूढ़े भिक्षु ने कहा, तुम जब तक अपने आप को एक अलग व्यक्ति मानोगे तब तक तुम इस सागर में मिल नहीं पाओगे। जब तुम अपने अहम को त्याग दोगे तब तुम स्वयं उस सागर का हिस्सा बन जाओगे। यही निर्वाण है। निर्वाण का मतलब है स्वयं को मिटा देना नहीं, बल्कि स्वयं को उस अनंत चेतना में विलीन कर देना।
परिवर्तन की शक्ति और जीवन का चक्र। आनंद ने बूढ़े भिक्षु से पूछा, तो क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन में निर्वाण प्राप्त कर सकता है? बूढ़े भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, हर कोई कर सकता है, लेकिन निर्वाण कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। हर वो क्षण जब तुम दूसरों के प्रति दया दिखाते हो, जब तुम अपने क्रोध को नियंत्रित करते हो, जब तुम अपने लालच को त्यागते हो, तब तुम निर्वाण की ओर एक कदम बढ़ाते हो। निर्वाण कोई जादुई घटना नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बूढ़े भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक यात्री था जो रेगिस्तान में भटक गया था। वह बहुत प्यासा था, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। अंततः वह एक कुएं के पास पहुंचा जो लगभग सूखा था। कुएं में केवल कुछ बूंदें ही थीं। यात्री ने उन बूंदों को पीने की बजाय उन्हें एक पौधे की जड़ में डाल दिया ताकि वो पौधा जीवित रह सके। अगले दिन उस पौधे ने एक विशाल पेड़ का रूप ले लिया और उस पर मीठे फल उगाए। बूढ़े भिक्षु ने कहा, देखो, उस यात्री ने अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचा और उसके इस छोटे से कार्य ने एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। इसी तरह जब तुम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए जीते हो, तब तुम उस ज्ञान और करुणा के सागर का हिस्सा बन जाते हो। यही मेरा पुनर्जन्म है, सत्य की खोज और भिक्षु का जागरण। आनंद ने बूढ़े भिक्षु की बातों को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध का पुनर्जन्म किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर होता है जो उनके बताए गए मार्ग पर चलता है। वो केवल एक चेतना है, एक विचार है जो हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित है, जो करुणा, दया और ज्ञान के मार्ग पर चलता है। अचानक आनंद का स्वप्न समाप्त हो गया। वो अपनी ध्यान की मुद्रा से बाहर आए। सुबह हो चुकी थी और सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। आनंद ने महसूस किया कि अब उनका मन शांत था। उनके सभी संदेह दूर हो गए थे। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध का पुनर्जन्म किसी भौतिक रूप में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में और हमारे हृदय में है। और यही सत्य है, यही बुद्ध का पुनर्जन्म है। एक नया अध्याय, ज्ञान का प्रसार। आनंद ने अब अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ जीना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका मिशन केवल अपने लिए निर्वाण प्राप्त करना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी उस मार्ग पर ले जाना था। उन्होंने गांव-गांव और शहर-शहर यात्रा करना शुरू किया, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किया। उन्होंने लोगों को बताया कि करुणा और दया ही सच्चे सुख की कुंजी है। एक बार वो एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक किसान बहुत गरीब था और उसका खेत सूखा पड़ा था। आनंद ने किसान को भोजन दिया और उसके साथ अपना समय बिताया। उन्होंने किसान से कहा, आपके खेत में पानी नहीं है, लेकिन आपके हृदय में करुणा का सागर है। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो प्रकृति भी आपकी मदद करेगी। किसान ने आनंद की बात मानी और अपने छोटे से बगीचे में से कुछ सब्जियां निकालकर अपने भूखे पड़ोसियों को दी। अगले दिन अचानक बारिश हुई और किसान का खेत लहलहा उठा। ये देखकर किसान ने आनंद का आभार व्यक्त किया और आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, आपके अच्छे कर्मों ने ही ये सब संभव बनाया है। इस तरह आनंद ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चा धर्म पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में है। उन्होंने बताया कि बुद्ध किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के हृदय में जीवित है जो दूसरों के लिए जीता है। तथागत की विरासत। जैसे जैसे आनंद की उम्र बढ़ती गई, उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लोग उन्हें दूसरा बुद्ध कहने लगे। लेकिन आनंद ने हमेशा विनम्रता से कहा, मैं कोई बुद्ध नहीं हूँ, मैं केवल एक सेवक हूँ। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि वे भी दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बने। उन्होंने उन्हें सिखाया कि ज्ञान का प्रसार करना ही सच्चा धर्म है और करुणा ही सबसे बड़ी तपस्या है। एक दिन जब आनंद बहुत बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, मेरे जीवन का अंत निकट है, लेकिन तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, तब तुम मुझे अपने बीच पाओगे। जब तुम करुणा का मार्ग अपनाओगे, तब तुम मुझे अपने हृदय में पाओगे। और ये कहकर आनंद ने अपनी आंखें बंद की और शांति से अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके शिष्य उदास तो थे, लेकिन उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उनके गुरु ने उन्हें एक महान विरासत दी है। उन्होंने देखा कि आनंद का ज्ञान और उनकी करुणा उनके बीच जीवित थी। इस कहानी का सार यह है कि बुद्ध का अस्तित्व किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि उनके विचारों में, उनके कर्मों में और उनकी शिक्षाओं में है। वे हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित हैं जो करुणा, दया और ज्ञान के मार्ग पर चलता है। और यही तथागत का पुनर्जन्म है, जो हर युग में हर व्यक्ति के भीतर होता है।